एक समय की बात है कि धर्मदास नाम के महापुरुष बहुत बड़े धनी थे, बहुत ज़्यादा उनके पास धन था और वैश्य कुल में जन्म था, यानी बनिए लाला जी थे। और इतना पैसा होते हुए भी उसके अंदर दृढ़ परमात्मा की एक विशेष तड़प थी। उन्होंने एक हिंदू धर्म से संबंधित वैष्णव परंपरा के यानी विष्णु जी सतोगुण के उपासक संत श्री रूपदास जी से दीक्षा भी ले रखी थी। और ये सबसे बड़ी कभी हमारी जो सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए है कि जो नकली संतों के फंस गए ना जो भक्त, उनको वहाँ से निकालना मेरे लिए कठिन हो रहा है। और वैसे सिंपल जैसे हम पहले कहीं फंसे नहीं थे, वैसे अपने आप मंदिर में चले गए, अपने आप को व्रत रख लिया, कोई राम राम कर लिया, कोई गीता का पाठ कर लिया, तो हम थे न्यूट्रल से। तो हमने जल्दी असर हो गया हमारे इन बातों का, सच्चाई देखी सदग्रंथों में, तो हम सीधे जल्दी लग गए। जो किसी गुरु के फंसा हुआ है तो वो पहले जाता है अपने गुरु जी से पूछेगा कि गुरु जी मैंने ऐसे सुना, वो संत ऐसे कह रहा था, और वो नकली सामने देख भी लेगा, उसके आगे उसकी महिमा अड़ जाती है, उसकी स्वार्थ हट जाता है, और उसको ये मालूम है कि जो मैं कहूँगा ये चेला सारी सच्ची मानेगा, तो वो जानबूझ कर उनको गुमराह कर देते हैं। तो वो फिर सच मान लेते हैं, भाई गुरु जी की बात तो गुरु जी जानते होंगे, हमें क्या पता। तो सबसे बड़े इस मार्ग में जो बाधक हैं ये गुरु हैं जो नकली हैं। बाकी जो न्यूट्रल से वो तो अपने आप फटाफट आ रहे हैं। हाँ भी बिल्कुल सच है, सामने प्रमाण है, वेद गीता में हम पढ़ ले, हम खुद पढ़ सकते हैं, बालक थोड़े हैं, हम शिक्षित किए भगवान ने, तो वो जल्दी आ रहे हैं। और ठीक है, कोई अच्छी किस्मत वाला है, उनके गुरुओं को फंस रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रमाण देख लेता, वो आता है। ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो संख्या में बहुत कम है। तो ऐसे ही रूपदास नाम के एक वैष्णव परंपरा के संत से उसने नाम भी ले रखा था, दीक्षा भी ले रखी थी। क्योंकि ये तो एक आम धारणा है भगत समाज में, खास करके गुरु बिन बात बने नहीं, गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता। पर यह भी ना समझ में आती है, गुरु भी गुरु हो, नकली ना, नकली से बात नहीं बनेगी। पासपोर्ट है तो ओरिजिनल हो विदेश जाने के लिए, तो पक्की बात है पासपोर्ट बिना जा ही नहीं सकते, और फिर वीजा लग गए। तो पासपोर्ट भी असली हो, गुरु जी भी असली हो, शिक्षा दीक्षा भी असली हो, ओरिजिनल हो, तब वो बात सही है। लेकिन नकलियों को भी हमने उसी कैटेगरी में ले लिया, असली वाली में। इसका कारण ये था कि हम पहचान नहीं कर पा रहे थे। अब दास ने पहले पहचान कराई आपको संत और असंत की, और बुद्धिमान समाज धीरे धीरे आकर्षित होगा, अग्रसर भी होगा, समझेगा, रहा होगा, अपना पीछा छुड़वाओ। तो उस रूपदास जी ने जैसा भी हम पहले सभी करते थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम जाप करो। और जैसे विष्णु जी का सहस्रनामा, एकादशी का व्रत और जन्माष्टमी का व्रत, सोमवार मंगलवार का कोई ना कोई एक व्रत, और तीर्थों पे भ्रमण करना, गीता जी का नित्य पाठ करना, तो इस तरह की वो साधना बताते थे। तो ऐसे ही वो गुरु थे, उन्हीं से थोड़ा बहुत ज्ञान हमने किसी से सुनकर हमारे पास था। भले हमने गुरु नहीं बना रखे थे, पर चलती बातों से ये अवश्य होता था गुरु हो। लेकिन गुरु हमने कोई बना नहीं था, बनाया नहीं हुआ, ध्यान नहीं गया, तो पूजा हम कर ही रहे थे। तो भगत समाज में जो ज़्यादा अग्रसर हैं वो सबसे पहले गुरु ही बनाते हैं। और ये दया रही परमात्मा की, हम इन गुरुओं का नहीं फंसे, परमात्मा की न्यारी कृपा रही, तड़प थी बतेरी, पर कदे मन में नहीं आके तो गुरु बना लिया, अपना हनुमान पूज लिया, श्री कृष्ण जी के गुण गा लिए, गीता का पाठ कर लिया रोजाना, और मंगलवार को प्रसाद बांट दिया, कभी सालासर चले गए, कभी और इस धाम पर मत्था टेका। इतनी सी साधना हमारी जारी थी। और ये तो नकली थी, पता लगा कुछ भी नहीं थी। और जिन्होंने गुरु बना के भक्ति करे वो भी नकली, क्योंकि वहाँ भक्ति है नहीं, वो गुरु नहीं, उस पर वो उनके पास सतभक्ति नहीं, सतज्ञान नहीं। तो यह बिजली पूरे विश्व में गिरी हुई है, और अब इसकी शुरुआत होगी है भगवान के आदेशानुसार। पूरा विश्व नाम लेगा, सब उसी के बच्चे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, चाहे कोई भी हो, निर्धन है अमीर है गरीब है राजा है चाहे कोई अधिकारी है, भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित होकर के इस काल के जाल में अपना जीवन नाश कर रहे हैं।
2 रोटी का मसला है, 2 रोटी का, और इसके ऊपर कितना जो है संघर्ष कर रखा है और सारा जीवन इसी पे डिवोट कर रखा है। बच्चे शिक्षा जब लेते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं भाई कौन सी ट्रेनिंग करूं जिसमें घनी माया मिल है, और ऊपर का अच्छा आता हो जिसमें 2 नंबर का, तो उसने पहला सेलेक्ट करेंगे। तो पहले से ही पढ़ाई हमारे को यह पढ़ाई जाती है, माया की गुट्टी पिलाते हैं, तो वो बच्चे फिर अधिकारी बनेंगे। तो उनका उद्देश्य क्या होगा, टारगेट ये होगा कि माया मिल रहा है, क्यों कैसे मिलो वैसे। तो जिस जैसा उनको बचपन में रंगा गया तो उन्होंने वो धारणा बना ली। अब हम उससे हटाएंगे और विद प्रूफ हटाएंगे और सच्चाई से परिचित कराएंगे, तो धीरे धीरे वो वापस भी हटेंगे। जहर कौन खाओगा जो पता लगे इसमें जहर है। तो दास का उद्देश्य है पूरे विश्व को सुख दे, शांति दे, माया की तरफ, माया के जो संग्रह करने में जीवन नाश कर रहे हैं इससे हटाएं। माया भी भगवान देगा। अगर जीव अपने प्रयत्न से सेठ बन जाते, सभी प्रयत्न करें, सभी इच्छा करते, सुबह उठते सभी जाते, आज इतना बेनिफिट हो, मैंने बेनिफिट की बजाय हानि हो जाती है, तो हम बिल्कुल परमात्मा के उस विधान से दूर हो गए, भूल गए उसको। और इसका कारण रहा ये नकली संत स्वार्थी ने, आप ज्ञान नहीं था, औरों को दीक्षा देने लगे, शिक्षा देने लगे। कबीर साहब कहते हैं औरों पंथ बताओ ही आप न जाने रा, और मार्गदर्शन कर रहे हैं, गाइड बन गए, और आपको खुद पता नहीं जाना कहाँ है। तो ऐसे इन्होंने हमारा बैठा दिया। तो धर्मदास जी अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार, उस समय उसकी आयु लगभग 67 साल की वर्ष की होगी थी, 65 साल के आसपास, 67 साल के आसपास बता रहे हैं। और वो साधना करता हुआ, जैसा गुरुजी ने बताया था, मथुरा के अंदर चले गए। मथुरा, जहाँ पर ये माना जाता है, धारणा बनी हुई है हमारे गुरुओं के द्वारा जो दी गया ज्ञान था वो नकली, कि श्री कृष्ण जी मथुरा में रहा करते थे और एक तालाब में नहाया करते थे, वहाँ गौ चराया करते थे, वृंदावन में घूमा करते थे, और वहाँ एक पहाड़ को उठाया था, गिरिराज को। पहले तो ये देखना चाहिए गिरिराज को किस लिए उठाया था। देवी देवताओं की पूजा श्री कृष्ण जी ने बंद करवाई थी, और जिससे देवी देवताओं ने कंप्लेंट करी किसके आगे, देवी देवताओं के राजा इंद्र के आगे। इंद्र ने अक्षुब्ध होकर के, इंद्र है इरिगेशन मिनिस्टर ने सोच ले, उसने, उसके पास 96 करोड़ मेघमाला है, मेघ यानी बादलों की, और एक मेघमाला अगर यहाँ बरसा दी जा तो पृथ्वी पर 10-10 फुट पानी हो जाए। उसने इस क्रोध में कि मेरी पूजा बंद करवा दी, और कृष्ण जी अपनी पूजा नहीं कराते थे, एक कहते हो भगवान की पूजा करो, जिस कारण से उस ब्रज को डबोने के लिए मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। श्री कृष्ण जी ने वो पहाड़ उठा लिया। पहाड़ देखो, दास बार बार कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण ये भी उसी के बालक हैं। और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फन धरती आकाश। अब उस परमात्मा के वो भगत रहे कभी कि इस कलयुग में उन्होंने घनी भक्ति कर रखी है। जो आज जो नाम ले रहे हैं भगवान के, घने प्यारे बच्चे हैं, बेटा है चल लड़का है चल लड़की, स्त्री है पुरुष, और ये पार ना हुए धन हो जाएगा घना इनके पास भक्ति का। इतना गजब का मंत्र है ये, और ये पार ना हुए तो काल का फंस जाएंगे। फिर इन्हीं में से ये ब्रह्मा विष्णु महेश बना होगा, और फिर उन्हीं में से राम कृष्ण बना के भेजेगा। अब उन पर जो आपत्ति आवेगी तो वो तो उसके बच्चे हैं जो पहले कभी उसके साथ मालिक के बच्चे थे, उसको मालूम है इसने डले डोलिए, तो वहां भी रक्षा वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उसकी प्यारी आत्मा है। श्री कृष्ण के बस करना था पहाड़ निठा लो, ये तो बाद में पता लगेगा आपको, अभी तक तो आप उस रंग में रंगे हुए थे, इसलिए जो सोचा उसी ने सब कुछ कर दिया होगा। तो ये कभी डिटेल से बताते रहेंगे धीरे धीरे इनकी इसमें कितनी पावर थी। तो कहते हैं वो परमात्मा ही ऐसे समय में भक्ति की रक्षा करने के लिए
और भक्ति को बनाए रखने के लिए ऐसी लीलाएं स्वयं ही करते और कराते हैं, ऐसे सर्कमस्टांस बनाते हैं, फिर स्वयं वहाँ अपनी पावर से सब कुछ करते हैं। तो वहाँ श्री कृष्ण जी ने तो उस उद्देश्य से वो उठाया, समझ लो आपकी बात बड़ी करके चलते हैं। श्री कृष्ण जी ने उठा लिया पहाड़, किस लिए उठाया था? कि देवी देवताओं की पूजा बंद करो, और तुम जिन गुरुओं के भ्रमित किए हुए हो, तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो, वहाँ घूम रहे हो। कम से कम अपना इतिहास तो देख लो, उसका उद्देश्य क्या था ये काम करने का। और फिर उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण नहाया करते थे, स्नान किया करते थे, और फिर जहाँ वो घूमा फिरा करते थे वृंदावन के अंदर, वहाँ जाने से वहाँ भगवान के चरणों की रज पड़ी हुई है। भगवान के चरणों की रज के ऊपर तक हमारे जैसे हजारों घूम लिए ना, मेरा किसकी चरण तल दबली उसकी रज होगी थोड़ी बहुत है। अब कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी ने तो वो क्षेत्र छोड़ दिया था, त्याग गए थे और द्वारका में गए थे, और परमात्मा ने मालूम था कि भ्रमित करेंगे मेरे बच्चों को, और ये फिर द्वारका भेजा करेंगे श्री कृष्ण के जाने पास है। तो बाद में द्वारका डबो दी परमात्मा ने, उसकी नामो निशान मिटा दिया उसका, कि ना ये बूढ़े धक्के खाने जाते जब यहाँ आने लग रहे थे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि तुम सत्य से दूर जाकर के अपने जो दंत कथा तुम्हारे गुरुओं ने सुना रखी थी उस पर तुम ध्यान भी ना देते, ये कह क्या रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी हुआ कीन्या कृष्ण के लोले, और कंस के सी चाणोर से वहां फिरते डमडोले। कितना निर्णायक ज्ञान दे दिया कि तुम उसको मुक्ति खेत कहते हो, मोक्ष क्षेत्र मानते हो मथुरापुरी को, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण जी ने बाल लीला की, ठीक है। और फिर कहते उसी मथुरापुरी में कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल भी तो उतरा, तो बकवाद करनी है कितने जालियो, उनका कितने ठिकाना नहीं। और भक्ति करने वाला अपना सच भक्ति कहीं बैठ के कर ले, उसका वही गुजारा होगा इस प्रकार। और सदग्रंथों के आधार से भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति होगी। कहते कंस के सी चाणूर से वहां फिरते डामाडोल, वह भी तो वहीं थे उस कृष्ण जी की बाल लीला में, उनका बक्कल उतरा। यानी सत भक्ति नेक नीति से भक्ति करने से बात बनेगी। जहाँ श्री कृष्ण जी घूमे थे, जो लीला की थी, वो तो यादगारें हैं कि ऐसी घटनाएं घटी थी, बस इतना सा काम उनका। तो उनको एक बार देखा हो चाहे 100 बार देख लो, वह मोक्ष नहीं हो सकता वहां घूमने। फिर गीता जी के बोलने की क्या जरूरत थी? गीता जी का ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? भगवान एक कभी कह देते मथुरापुरी में घूमेगी, सारा बेड़ा पार हो जाएगा, और उस तालाब में नहा लियो उस तीर्थ में, बस बात खत्म हुई। तो भाई गहराई से विचार करो इन बातों पर। बालक नहीं रह रहे, आप रसक जन्म खो दिया, धक्के खाते हैं। आज हम हिंदू हैं, कल मृत्यु के बाद मुसलमान बन जाएंगे, फिर अल्लाह अकबर और खाटो मुर्गा खाओ बकरा फोड़ो कर्म। तो हमने अब इन बातों पर जोर देना पड़ेगा जो भगवान बताकर गए थे इस समय के लिए। और ईब जो चूक गया भाई, वो तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं है। अब उसी प्रसंग पर आते हैं कि श्री धर्मदास जी उस मथुरा के जोड़ में, तालाब में, तीर्थ में, जिस पानी के अंदर ना जाने कितने जीव जंतु घूम रहे होते हैं, और उसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में आदमी नहाते हैं, उसी में स्नान करके, और सुबह सुबह वक़्त से उठ के स्नान करके, और उसी तालाब से कि जल तीर्थ का जल पवित्र होता है, उसे एक लोटा भर के पानी का साथ में रख लिया, और उसी में से भगवान एक कुछ ऐसे अक्षेत्र लिप्या, जैसे गोबर, गाय के गोबर से मिट्टी से कुछ मिलाकर, और उस स्थान को लीपते थे उसको, और उसको पवित्र मानते थे। जैसे खाना खुना बनाते हैं, वहाँ भी वो चौका अवश्य लिपा करते थे।
और अपनी भक्ति करने के लिए जो भगवान की मूर्ति वगैरह साथ ले रखी थी, मूर्ति पूजा करते थे, सालिग्राम की पूजा करते थे, सालिग की, और गीता भी साथ ले रहे थे, डेली पाठ किया करते थे। उसके लिए भी अलग से स्थान लीप के और वहाँ भगवान का जो कपड़ा बिछा के सुंदर सा एक थाली के अंदर छोटी सी प्लेट में भगवान की मूर्ति जो कर्म कांड करती थी वो रखी। पहले वाले कपड़े सब उतारे, भगवान को नहलाया, उस मूर्ति को 3-4 इंच की थी, और फिर उसको ऊपर सारे छोटे छोटे कपड़े धोती धाती सारी बांध के, तिलक वगैरह लगा के, धूप दीप दे के, और फिर लगा अपनी गीता जी का पाठ करने। और परमात्मा क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उसी आधार से परमात्मा, उसी आधार से अपनी उस प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए होय होय 100 सलसीदर मैं करूं अपने धन के काज। पुण्यात्माओं, आप हो कति बालक अभी, और जिस दिन आपकी या ऐम अटेगी ना, जब देखना आपको पता चलेगा अपने भगवान के बारे में कि सचमुच वो अपना मालिक है, अपना बाप है, हमारा जनक है, जो हमारे लिए कितना भटक रहा है। आप दुखी हो, वो खुद दुखी है तुमसे, लेकिन आपने भांग गणी पी रखी है, अज्ञान गणा कर दिया इस काल भगवान ने, और सब एक का बोली बोल रहे हो। कबीर किसने भगवान बना दिया, श्री कृष्ण जी नरतुम बना के आए थे, थारा तिलक दिया था उसको भी भगवान ने है। सुनी सुनाई बातों से, दंत कथाओं से उनको सब सुप्रीम पावर माना। अब उनकी इतिहास पढ़ के देखा, उसमें पता चला ये खुद कहते हैं हम भगवान है नहीं, हम तो जन्म मृत्यु होती है, हम तो नासवान है। तो नासवान है, फिर भगवान किसी पर सुप्रीम पावर कैसे होगी। तो उस समय आपको महसूस होगा कि सचमुच हम तक घनी गलती कर रहे हैं, आज तक भगवान के साथ नहीं जुड़े। अगर हम जरा सा भी इधर लगन लगा दें तो एक कति दृढ़ता से पकड़ लेगा आपको भगवान, फिर छोड़ देगा नहीं। अब वहां वो गीता का पाठ पढ़ रहा है, डेली एक पाठ, जो भी उसने अध्याय बता रखा था, एक एक अध्याय डेली पढ़ा करते थे। उधर से परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा, मुसलमानों के अंदर विशेषकर ये जिंदा टाइप के साधु होते हैं, जो एक ओवरकोट पहनते हैं पूरा घुटनों से नीचे तक का। जैसे कई बार आपने देखे हो इस सिख धर्म में निहंग पहनते हैं, एक ऊपर का नीला सा ओवरकोट, और वो जिंदा महात्मा पहनते थे इसी टाइप का काला ओवरकोट, और एक अंडरवियर कच्छा, यानी घुटनों तक का, से ऊपर तक का एक अच्छा, और एक पर एक टोपा है, ऐसे ऊंचे से चोटेगा न्यू। तो ऐसी दाढ़ी भगवान के रखा करते थे दाता। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा संत कहा करते थे, जिंदा महात्मा कहते हैं। और इस कलयुग में दास ने जिन महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है, उन सबको परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को भी जिंदा महात्मा के रूप में छुड़ानी के खेतों में मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय घीसादास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो इसी प्रकार वो परमात्मा जिनको भी मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो जो भी उनकी प्यारी आत्माएं हैं जो काल के में फंसी हुई है, उनसे निकालने के लिए दाता इस कलयुग में इस वेशभूषा में मिले हैं। तो धर्मदास जी के पास वो जिंदा महात्मा के रूप में थोड़ी सी दूरी पर, जैसे 10-20 फुट की दूरी पर बैठ गए परमात्मा, 50 फुट की दूरी पर। क्योंकि हिंदू धर्म के जो साधु संत विशेषकर उस समय होते थे, वो छुआछात गणी करते थे और मुसलमानों से तो ज़्यादा ही करते थे। इसलिए परमात्मा ने सोचा, मालिक थे उन मालूम था, क्योंकि हमारे पास पहुंचने के लिए परमात्मा ने कैसी लीला करनी पड़ी। दूर बैठूं ताकि ये कुछ
विद के नहीं मेरे थे, कहते मैं मुझे खुरका धमका देर सुना ही नहीं मेरी, मैं निकट चला गया था। तो दूर बैठ के दाता